हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, ये जो चैनल है ये सिर्फ बेसिकली डिजाइन किया गया है आपकी बायो के लिए। आपकी बायो के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो आप लोग इस चैनल को प्यार सपोर्ट दीजिए। इसमें सिर्फ आपको बायो की क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल क्लासेस मिलेंगी। सारी क्लासेस आपको इसमें बायो से मिलेंगी। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 12, IIT, नीट, इन सब की क्लासेस मिलेंगी। तो आप लोग निश्चित होकर पढ़िए। कोशिश करूंगा, अभी थोड़ा व्यस्तता ज्यादा है, कोशिश करूंगा पर डे आपको एक क्लास बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड करा दिया जाए, जो आपके फर्दर टाइम में आपके क्लास 9th में काम आएगा, 10th में काम आएगा, 12th में काम आएगा, उसके बाद 11th में, उसके बाद आगे क्लासेस में भी काम आएगी। नीट हो गया, IIT हो गया, इन सब में भी आप क्या करोगे, देख पाओगे, समझ पाओगे। तो इसमें आपका इस छोटे से प्यारे से चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे। तो आइए कुछ हम लोग इसमें आपको बेसिक चीजें बता देते हैं। थोड़ा सा बेसिक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, देखो जैसे मान लो अभी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये बायो की क्लास है, ये पहली क्लास है, तो मैं इसके बारे में आपको बायोलॉजी के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, बायोलॉजी के बारे में बता, जैसे सबको पता होगा, ये तो सबको पता होगा, दिक्कत इसमें नहीं होगा, सबको आपको पता होगा। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। हिंदी इसकी होती है जीव विज्ञान। ये दो वर्ड से बना हुआ, दो शब्दों से बना हुआ है। अगर तोड़ दोगे तो ये बनेगा, एक अपने पास आएगा बायो और दूसरा आएगा लॉजी। एक अपने पास आएगा बायो, दूसरा आएगा लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है लोगस। ये होता है लोगस। लोगस का मतलब ये लिख दे रहा हूं मैं, टू स्टडी होता है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसका लाइफ का मतलब होता है जीवन और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब ये क्या होता है, ये जीवन हो गया और ये अध्ययन हो गया, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, बायोलॉजी। वो क्या कहलाता है, बायोलॉजी। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, बायोलॉजी। तो इसका मतलब क्या है, ये विज्ञान की वह भाषा है, वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी के जीवन के बारे में, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे छोटे जीव हो, चाहे पादप हो, किसी के जीवन के बारे में अगर आप अध्ययन करोगे तो किस में आ जाता है, बायोलॉजी में आ जाता है। तो थोड़ा सा एक बात और देख लेते हैं, इसके फादर कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु। इतना याद रखोगे, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु। ठीक है, ये आगे जाकर के बायोलॉजी को दो भागों में तोड़ दिया गया है, एक जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। बायोलॉजी को दो भागों में तोड़ दिया गया है, बायोलॉजी को दो भागों में तोड़ दिया गया है। पहला, बायोलॉजी को दो भागों में तोड़ दिया गया है। पहला है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। दूसरा बॉटनी, पहला है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी, दो भागों में तोड़ दिया गया है। देखो यहाँ पर जूलॉजी की बात करें, बॉटनी की बात करें। जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जूलॉजी मतलब वनस, जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जंतु विज्ञान। और बॉटनी का मतलब क्या होता है, जंतु विज्ञान, इसका मतलब वनस्पति विज्ञान। तो इन सब के बारे में हम लोग देखो, क्या जंतु का अध्ययन करेंगे, वनस्पति का अध्ययन करेंगे। जंतु में जीव जंतु हम लोग आ जाते हैं, वनस्पति में छोटे छोटे पादप पेड़ पौधे आ जाते हैं। और इसके फादर कौन है, जंतु विज्ञान के फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। और वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है, अरस्तु ही है, अरस्तु ही है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। तो आप क्या बताओगे सर, ये जो बायोलॉजी है, जो जीव विज्ञान है, वो क्या है, जो जीव विज्ञान है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवधारियों का अध्ययन करते हैं या किसी के जीवन का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखो, जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग अलग अलग अध्ययन करें, जीव जंतु का अलग अध्ययन करें, वनस्पतियों का अलग अध्ययन करें, तो इसी की सुविधा के लिए इस बायो को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। तो अब जूलॉजी का मतलब इसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे। वनस्पति, बॉटनी का मतलब इसमें वनस्पति है, इसमें सिर्फ वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, छोटे छोटे पेड़ पौधे, पादप,
सब किसमें अध्ययन करेंगे, बॉटनी में अध्ययन करेंगे। ये होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, कोशिका से स्टार्ट, कोशिका से स्टार्ट करेंगे, सेल्स, कोशिका के बारे में बता देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये अभी इंट्रोडक्शन है, ताकि आप समझ पाओ, इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं, उसके बाद आगे जो है बेहतरीन क्लासेस लाएंगे। देखो, कोशिका का मतलब क्या होता है, सेल। जैसे देखो, ये मकान पूरा है, जहां पे वो मकान है, वो जो मकान है छोटी छोटी ईंट से बना है कि नहीं बना है, वो छोटी छोटी ईंटों से बना है। सेम वैसे हमारी जो इतनी बड़ी बॉडी है, वो असंख्य सेल से बनी हुई, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो जिस तरह से बड़े बड़े मकान छोटी छोटी ईंटों से बने हुए हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी छोटे छोटे सेलों से मिलकर बनी हुई है। और जो ईंट है उस मकान की इकाई होती है, और जो वैसे जो सेल है इस हमारी बॉडी का क्या है, वो इकाई है, यूनिट है। तो ये जो सेल है वो इकाई है, क्या है, ये एक यूनिट है। कौन सी, स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक एवं फंक्शनल, क्रियात्मक। मतलब ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, यूनिट है स्ट्रक्चरल, और फंक्शनल यूनिट भी है। ये स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब संरचनात्मक, और फंक्शनल का मतलब क्रियात्मक, ठीक है। स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। तो अब कोशिका की परिभाषा क्या बताओगे सर, एक ऐसी इकाई होती है, कोशिका जो है एक ऐसी इकाई है जो किसी भी जीव के संरचना को डिसाइड करता है और उसकी क्रिया को डिसाइड करता है। तो किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होती है, दोनों मिला के बोल दो, किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। अब देखो, कोशिका दो प्रकार, इसमें आप पढ़ोगे कोशिका, कोशिका की खोज। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, कोशिका की खोज, इसकी खोज, एक दो कोशिकाएं, एक मृत कोशिका, एक जीवित कोशिका, दोनों की बात करते हैं। मृत कोशिका की खोज कौन किया था, जीवित कोशिका की खोज कौन किया था, उसको बता देते हैं। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, जिसको आप लोग पढ़ते हो, रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान, एंटोनी वान लिवेनहॉक। अभी सब कुछ क्लियर करा देंगे वाला, किस सन में हुआ था, ये जीवित कोशिका किसमें खोजी गई थी, ये रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका किसमें खोजी थी। अभी इतना जानो कि जो खोज है मृत कोशिका और जीवित कोशिका, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लिवेनहॉक ने किया था। ये अब थोड़ा सा आगे आते हैं। अब देखो, मृत कोशिका जीवित कोशिका पता चल गया, कौन कौन खोजा था, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लेवेनहॉक ने खोजा था, और उसके बाद मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने खोजा था। अब इधर आ जाओ, कोशिका सिद्धांत मतलब ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सिद्धांत देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत क्या होता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला सिद्धांत देखो, ये सिद्धांत कौन दिया था, इस सिद्धांत को कौन दिया था, दिया कौन था बताओ, पहली बात कौन दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने इसका सिद्धांत कौन दिया था, जो सिद्धांत है कौन दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। अब ये सिद्धांत होता क्या है, ये सिद्धांत क्या है, ये क्या सिद्धांत है, इन्होंने बताया कि जो कोशिका होती है, ये जो किसी भी जीव की जो शरीर होती है, या कोई भी जो जीव होता है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से, छोटी छोटी कोशिकाओं से क्या होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। छोटी छोटी कोशिका से क्या होता है, बना होता है। पहली बात तो ये बताया कि जो जीव है वो किससे बना, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना है। और जब अगला, जब विभाजन होता है, जब नेक्स्ट जीव बनता है, जो नेक्स्ट जीव बनता है, वो क्या होता है, इसी कोशिका के विभाजन से बनता है,
इसी कोशिका के किसे बनता है? विभाजन से। मेरी बात समझे? कोशिका सिद्धांत क्या है? प्रत्येक जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है, और अगला जब कोशिका विभाजन, अगला जब जीव बनता है तो उसी कोशिका के विभाजन से बनता है। तो प्रत्येक जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है, और उसी कोशिका के विभाजन से अगला जीव बनता है। ये हो गया। आगे देखो, ये तो सिद्धांत हो गया। अब थोड़ा सा और बातें बता दे रहा हूं। आगे आ जाओ। अब देखो, कुछ हम बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सबसे बड़ी ओवरऑल की बात करते हैं, पहले ओवरऑल की बात करते हैं। ओवरऑल की बात मतलब सबसे, पूरे विश्व की बात करते हैं। सबसे बड़ी कोशिका, कमेंट करके तुम लोग बताओ, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, याद रख लो। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका, ये आपका होमवर्क, इसको आप लोग कमेंट करके बताओगे। सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, और सबसे छोटी, सबसे बड़ी कोशिका मैं बता दिया हूँ, सबसे छोटी आप ये कमेंट करके बताओगे। अब मानव में आ जाओ, मानव में आ जाओ। मानव की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी सबसे सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है। क्या होती बालक? ओवम मतलब क्या होता है? अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? अस्पम। अस्पम का मतलब क्या होता है? शुक्राणु। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन की होती है, जिसे बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। जिसे क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। आई होप कि ये सब बातें आपको समझ में आई होगी। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास था। कमेंट करके आप बताइए कैसे लगता है, कमेंट करके आप बताइए कैसे लगा आपको क्लास, और इससे बेहतरीन क्लास आगे लाएंगे। उम्मीद करते हैं ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहिए, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक जय।